नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है यूपी की खास खबरों की ओर रुख करने का। शुरू करते हैं यूपी बुलेटिन का सिलसिला। बहराइच में वन क्षेत्र नानपारा में अवैध कटान जारी है। जिम्मेदार जानकर अनजान बन रहे हैं। मामला क्या है, आप देखिए इस रिपोर्ट में। बहराइच वन क्षेत्र नानपारा में अवैध कटान जारी, जिम्मेदार जानकर बने अनजान। रिसिया थाना क्षेत्र के लौकी ग्राम पंचायत में आम के मोटे देसी पेड़ की कटाई जोरों पर है। बता दें कि बीती रात को 4 पेड़ों पर लकड़कट्टों ने वन विभाग की मिलीभगत से पेड़ों को काटकर धराशायी कर दिया है। बहराइच के डीएफओ की ईमानदारी पर पानी फेरते नजर आई नानपारा रेंज की। एक हफ्ते के अंदर 8 पेड़ों पर लकड़कट्टों ने पेड़ों को काटकर लकड़ी ले जाने में सफल रहे। वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। नानपारा रेंजर का कहना है कि स्टाफ को भेजा गया है, कार्यवाही की जाएगी। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। इसी के साथ रुख करेंगे अगली खबर का। गोरखपुर में एक बार फिर सुर्खियों में नौसड़ स्थित कोलिया बियर की दुकान आ गई है। कैसे और मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। एक बार फिर सुर्खियों में नौसड़ स्थित कोलिया बियर की दुकान। आए दिन चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। कीड़ा के क्षेत्र में महीने दिन के अंदर दूसरी बार चोरों ने बियर की दुकान पर हाथ साफ किया है। मुनीब का कहना है कि 6वीं बार चोरों ने चोरी कर घटना को अंजाम दिया है। 18 पेटी बियर, 600 से 700 रुपए नकद पर चोरों ने हाथ साफ किया है। पूरा मामला गीड़ा थाना क्षेत्र के नौसर चौकी का है। क्या नाम है आपका? नागेंद्र कुमार सिन्हा। क्या हुआ है यहाँ पे? बहुत भीड़ लगी हुई है बियर की दुकान में चोरी हो गई है। चोरी हो गई है? टीना कमाड़ा करके चोरी हो गई है। हाँ। पिछली बार भी चोरी हुआ था? पिछले बार 16 तारीख को ही चोरी हुआ था, जिसमें 29 इसी महीने में? हाँ, अगले महीने, ये महीना तो नया हो गया। 29 तारीख में 29 पेटी और 1700 फुटकर। हाँ। आज जो चोरी हुआ है 18 पेटी और 500 से 700 फुटकर आज भी हुआ है। आज कितना चोरी हुआ है? 18 पेटी है और जा करके 500-700 का फुटकर रहा होगा। सूचना दी है किसी को? 112 नंबर को सूचना दी जा चुकी है। आए थे, चौकी पर से भी आए थे, दीवान जी आए थे, चेक करके चले गए। अच्छा, कितनी बार हो चुका ये यहाँ पे चोरी? दुकान जब से मैं ले चुका हूँ, जब से 6वीं बार हो चुकी है। कितना बार? 6 बार हो चुका है। 6 बार हो चुका है। ये 6वां बार है? 6वां बार हो चुका है। अभी तक कोई चोर पकड़ा नहीं गया? कोई चोर नहीं पकड़ा गया। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता कृष्णा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुख करेंगे बुलेटिन की अगली खबर का। झांसी में सड़क किनारे मैखाना सजाने वालों को आबकारी और पुलिस टीम ने हवालात में पहुंचा दिया है। देखिएगा रिपोर्ट। एक और जहां त्योहारों पर बाजारों में शांति और सुरक्षा को लेकर अधिकारियों के निर्देशों पर पुलिस पैदल गश्त कर रही है, वहीं जगह जगह देर शाम होते ही ठेलों सड़कों पर खुलेआम शराब के जाम छलकाते शराबी नजर आते हैं, जैसे कि उन्हें खाकी का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। नवाबाद थाना क्षेत्र के परशुराम चौक पर खुलेआम सड़कों पर जाम छलका रहे शराबियों पर आज आबकारी विभाग के मनोज श्रीवास्तव और उनकी पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए कई शराबियों को पकड़कर थाने लाकर कार्यवाही की गई। आबकारी विभाग के मनोज श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि होटल, ढाबों और ठेलों पर अवैध रूप से शराब पीने और पिलाने वाले अब किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे और खुलेआम महफिल सजाने वाले शराबियों के विरुद्ध आज जिला आबकारी अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकारी शहर के नेतृत्व में सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा पान करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया गया। इलाहाबाद बैंक चौराहा, जीवन शाह चौराहा, परशुराम चौराहा, सदर बाजार आदि स्थानों पर मदिरा पान करने वाले व्यक्तियों को नवाबाद पुलिस और आबकारी निरीक्षक की संयुक्त टीम द्वारा हिरासत में लेकर नवाबाद थाने में विधिक कार्यवाही की गई और दुकानदारों के साथ उपस्थित लोगों को हिदायत भी दी गई। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। इसी के साथ रुख करेंगे अगली खबर का। मिर्जापुर के थाना क्षेत्र के गोवर्धन पूजा के पर्व पर धूमधाम के साथ परंपरागत तौर पर धूमधाम के साथ गोवर्धन का पर्व मनाया गया। देखिएगा रिपोर्ट। नगर में गोवर्धन पूजा व्रती महिलाएं घर के बाहर गोबर का गोवर्धन बनाकर गोवर्धन गीत गाकर पूरे विधि विधान से काटा, घूम, भटकैया चढ़ाकर पूजन अर्चन के बाद अपने भाइयों को श्रापित करने के बाद मूसर से गोवर्धन की कुटाई की। नगर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी गोवर्धन पूजा मनाई गई। नगर के विभिन्न मोहल्लों में गोवर्धन की पूजा के बाद व्रती महिलाएं पारण की। पूजा करने वाली महिलाओं का कहना है कि भाई एवं भतीजे की दीर्घायु के लिए हम सभी भगवान गोवर्धन की पूजा करते हैं। उनके पूजन से हम लोगों के मायके से संबंध घनिष्ठ हो जाते हैं।
पूजन के उपरांत हम सभी मायके जाकर अपने भाई को तिलक लगाते हैं। माला पहनने के बाद चना एवं मिठाई खिला उनके दीर्घायु की मंगल कामना करते हैं, जिससे हमारा पूरा परिवार जैसे एक एक मोती आपस में एक धागे से इकट्ठा होकर माला का स्वरूप ले लेती है। इसी तरह हम सब का परिवार समृद्धशाली हो जाता है। क्या नाम है आपका? ममता सोनी। ये गुदना क्यों कूटा जाता है, इसका क्या महत्व है? ये गुदना कुटाया जाता है भाई भतीजा के लंबी उम्र के लिए, और क्योंकि भाई भतीजा का मैका बना रहे, भाई की लंबी उम्र बढ़े, भतीजा की लंबी उम्र बढ़े, और क्या कहते हैं कि मैका ससुराल बना रहे। ये भैया दूज को गुदना कूट के लड़कियां अपने मैके जाती हैं, भाई को टीका लगाती है, माला पहनाती है, मिठाई खिलाती है, गोवर्धन की पूजा भी करती है, नेक जो भी पाती हैं। सुपारी कुटाया जाता है, चना कुटाया जाता है, माला पहनाया जाता है, गोबर का गोवर्धन भगवान बनाया जाता है, पूजा जाता है। सभी लड़कियां औरतें अपने ससुराल में करती हैं, फिर मैके जाती हैं मिठाई खिलाने। इससे यह है कि पिता के न रहने के बाद भाई भतीजा से मैका बना रहता है लड़कियों का। इसलिए भैया लड़कियां बहनें अपने भाई की लंबी उम्र के लिए ये भैया दूज पूजती हैं, गुदना कुटती हैं। ये आज नहीं, वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। क्या नाम है आपका? रिया केसरी। ये गोवर्धन पूजा क्यों मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है? नमस्कार, पहले तो हैप्पी दिवाली एंड गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये गोवर्धन पूजा हमारे भाइयों के लिए और भतीजों के लिए जो होते हैं उनकी लंबी आयु के लिए मनाई जाती है। ये इसलिए की जाती है कि उनके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, उनकी आयु लंबी हो और ये सारे परिवार जो है खुशी से रहे। यहाँ सारी औरतें जो होती हैं वो कूटती हैं गुदना और चना कूटती हैं, वो फिर अपने मायके जाके फिर अपने भाइयों को खिलाती हैं, जिससे उनके रिश्ते काफ़ी मजबूत रहते हैं और उनका आना जाना प्रॉपर लगा रहता है, मायका ससुराल सब बना रहता है। सारी चीज़ें जो होती हैं, सारे रिश्ते नाते सब एक तरह से चलते रहते हैं। यहाँ यहाँ सारे रिश्ते एक धागे में जैसे माले के फूल पिरोए रहते हैं, वैसे उस तरीके से पिरोए रहते हैं। धन्यवाद। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल केसरी की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर का। प्रयागराज में यमुनानगर क्षेत्र के घूरपुर थाना क्षेत्र में देवरिया गांव में प्राचीन सुजावन देव घाट पर 2 दिवसीय विशाल मेले का आयोजन संपन्न हुआ है। देखिए रिपोर्ट। प्रयागराज जिले में यमुनानगर क्षेत्र के घूरपुर थाना क्षेत्र में देवरिया गांव प्राचीन सुजावन देव घाट पर 2 दिवसीय विशाल मेले का आयोजन संपन्न हुआ। इस मौके पर अव्यवस्थाओं के बीच हजारों श्रद्धालुओं ने यमुना नदी में आस्था की डुबकी लगाई। कीचड़ भरे रास्ते से गुजरकर यमुना नदी के तट पर पहुंचे श्रद्धालु मेला आयोजकों द्वारा किए गए दावे हुए फेल, गिरकर चोटिल हो रहे लोग। प्रयागराज के यमुनानगर घूरपुर क्षेत्र के सुजावन देव घाट पर हर वर्ष भाई दूज के 2 दिवसीय विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के माघ मेला के बाद ये सबसे बड़ा धार्मिक मेला होता है, जबकि भाई दूज के दिन यमुना नदी में स्नान करने का पौराणिक महत्व माना जाता है। ऐसे में सुजावन देव घाट पर दूर दूर से आकर हजारों लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है, क्योंकि बीते वर्षों में भी अव्यवस्थाओं के बीच श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई थी। जबकि शनिवार को भाई दूज पर्व के दौरान दूर दूर से आए श्रद्धालु कीचड़ युक्त रास्ते से गुजरकर यमुना नदी तक स्नान करके जाते दिखाई दिए। पन्नी में हम लोग पत्रकार यहाँ पर पन्नी में पानी लेके जा रहे हैं, क्या यहाँ पे व्यवस्था नहीं है? का नहीं भी है, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। पानी किस लिए लिए हैं? पानी चेला कैसे कपड़े बदले? अच्छा, बाहर धोने के लिए। हाँ, इसीलिए लिए हैं। अच्छा, यहाँ पे पक्का घाट बनना चाहिए ना? और क्या? क्या नाम है आपका? होना चाहिए। क्या नाम है? नाम सीमा है। कहाँ से आई है? गाँव से आई। ठीक। यहाँ पर पक्का घाट न बनाए जाने से काफ़ी श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है। आप भी यहाँ स्नान किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ इतना दिक्कत है, 75% लोग बिना स्नान किए वापस चले गए, सिर्फ चहटा को जैसे, और गेठुना के ऊपर यहाँ चहटा है। और दूसरे बार कितने लोग गिर रहे हैं, कितने महिलाओं की दिक्कत हो रही है, कितने बच्चे परेशान हो रहे हैं। यहाँ बड़ी परेशानी है। आपको क्या लगता है सरकार को किस तरीके से व्यवस्था करना चाहिए? अब हम सरकार खुद जानती है कि यहाँ क्या व्यवस्था है, लेकिन हम कहेंगे तब भी नहीं कहेंगे, सरकार अपने मनमानी कर रही है। हम यही कहेंगे कि यहाँ पक्का घाट बने, कम से कम यहाँ जो श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, कम से कम ये लोग स्नान ध्यान पूजा पाठ कर सकते हैं अच्छे ढंग से। लेकिन यहाँ इतनी समस्या है कि इसके वजह से मेला 75% वापस चला गया।
क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? हमारा नाम है संदीप कुमार सिंह, ग्राम निवादा समूह डेज मेडिकल तिराहा। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर का। उन्नाव में थाना बेहटा मुजावर क्षेत्र में तेज रफ्तार दो बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। घटना में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। थाना बेहटा मुजावर क्षेत्र के गांव कांटा गुलजारपुर के रहने वाले नौशाद का बेटा अरबाज, जो बाइक लेकर तकिया चौराहे से घर लौट रहा था, उधर दूसरी बाइक से अजय पुत्र मोतीलाल, गांव के ही दीपू पुत्र ओम शंकर और ओम शंकर पुत्र हरचरण निवासी अशरफाबाद थाना बेहटा मुजावर को घर से तकिया चौराहे छोड़ने जा रहे थे। वहां से चंडीगढ़ जाने के लिए बस पकड़नी थी। अभी ये लोग तकिया गौरैया कला रोड पर गांव परवान खेड़ा के निकट पहुंचे ही थे, तभी दोनों बाइकों में आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। घटना में चारों सड़क पर उछल कर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची 2 एम्बुलेंसों से सभी को बांगरमऊ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने अरबाज को मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर मिलते ही सीएचसी पर पहुंचे परिजनों में कोहराम मच गया, जबकि अजय की हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों ने तीनों घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दिवंगत अरबाज 4 भाइयों में तीसरे नंबर का था। मृतक अरबाज की 17 नवंबर को शादी होनी थी। भाई शाहबाज शाहनवाज इरशाद को रोता बिलखता छोड़ गया। इस मामले में बेटा मुजावर थाना प्रभारी फूल सिंह ने बताया कि 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर होने से एक की मौत हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना में घायल 3 लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। 3 बजे के आसपास एक्सीडेंट के 4 केस आए थे, जिसमें से एक महिला सबसे चोटों की वजह से एक्सपायर हो चुका था। बाकी के तीनों की हड्डियों में काफ़ी गहरी चोट थी। एक की हाथ की हड्डी टूटी थी, एक की पैर की और एक की पैर के पंजे की। बाकी तीनों को स्टेबलाइज करके जिला अस्पताल में जा चुका है और एक की एक्सपायर होने की वजह से पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।